अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज की इस ख़ास और लंबी वीडियो में हम हज की सबसे पुरानी, सबसे भावुक और सबसे महत्वपूर्ण कहानी सुनने वाले हैं। ये वो वाक़या है जिसकी याद में आज भी लाखों करोड़ों हाजी सफ़ा और मरवा के बीच दौड़ लगाते हैं। ये है हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की कहानी। एक माँ का सब्र, एक पत्नी का भरो और अल्लाह पर पूरा यकीन, जो सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और दिल में हज की रूह महसूस होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वाक़ये को समझने के लिए सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील, दोस्त कहलाते हैं। उन्होंने पूरी ज़िंदगी जिब्रा अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ दी। उन्होंने बुत परस्ती के खिलाफ संघर्ष किया, आग में फेंके गए, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। उनकी पहली पत्नी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम थीं, लेकिन उनसे संतान नहीं हुई। फिर अल्लाह के हुक्म से उन्होंने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को अपनी पत्नी बनाया, जो मूल रूप से मिस्र की रहने वाली थी। कुछ साल बाद अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को खुशखबरी दी कि हाजरा से उनका बेटा होगा। हज़रत अमैत थे इस्माइल अलैहिस्सलाम। जब हज़रत इस्माइल अभी बहुत छोटे थे, अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ा और मुश्किल हुक्म दिया। अपनी पत्नी हाजरा और बेटे इस्माइल को मक्का की घाटी में छोड़ाओ। उस समय मक्का पूरी तरह सूखा, बंजर और बिल्कुल सुनसान रेगिस्तान था। वहाँ ना पानी था, ना खाना, ना लोग, ना कोई छाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म बिना किसी सवाल के मान लिया। वे अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर मक्का पहुँचे। जब वे उन्हें छोड़ने लगे तो हाजरा ने पूछा, या इब्राहीम, आप हमें इस बंजर और सुनसान जगह पर छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये अल्लाह का हुक्म है। हाजरा ने तुरंत कहा, अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो वो हमें हरगिज़ नहीं भूलेगा। हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं। ये सुनकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम रोते हुए वहाँ से चले गए। अब हाजरा और छोटा इस्माइल वहाँ अकेले थे। शुरू के कुछ दिन तो उनके पास जो थोड़ा सा खाना और पानी था वो चलता रहा, लेकिन जल्द ही सब खत्म हो गया। छोटा इस्माइल प्यास से तड़पने लगा, वो रोने लगा। हाजरा का माँ का दिल बर्दाश्त नहीं कर सका। उन्होंने बच्चे को एक सुरक्षित जगह पर लिटाया और पानी की तलाश में निकल पड़ी। वे सबसे पहले सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़ीं, चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन कहीं पानी या इंसान नहीं दिखा। फिर वे तेज़ी से मरवा पहाड़ी की तरफ दौड़ी, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। वे फिर सफ़ा वापस आईं, फिर मरवा। इस तरह उन्होंने 7 बार सफ़ा और मरवा के बीच दौड़ लगाई। कल्पना कीजिए, एक माँ जिसका बच्चा प्यास से जान दे रहा है। धूप इतनी तेज कि रेत जल रही है, पैरों में छाले, गला सूखा हुआ, लेकिन माँ हार नहीं मान रही। हर दौड़ के साथ वो उम्मीद करती है कि शायद इस बार कुछ मिल जाए। जब वे आखिरी बार मरवा पर पहुंची तो थकान से हार कर बैठ गईं। तभी उन्होंने एक आवाज़ सुनी। उन्होंने ध्यान से देखा। अचानक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम प्रकट हुए। उन्होंने अपने पंख या एड़ी से ज़मीन को खोदा। तभी ज़मीन से पानी का फव्वारा फूट पड़ा। हाजरा ने खुशी से दौड़कर पानी को अपने हाथों से रोकने की कोशिश की और कहा, ज़मज़म, ज़मज़म, रुक जा, रुक जा। इसी वजह से इस पानी का नाम ज़मज़म पड़ गया। ये वही ज़मज़म है जिसे आज पूरी दुनिया के हाजी हज और उम्रा के दौरान पीते हैं और अपने साथ लेकर जाते हैं। कुछ समय बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस आए तो उन्होंने देखा कि अल्लाह ने उनकी पत्नी और बेटे की पूरी मदद कर दी है। पानी बह रहा था और दोनों सुरक्षित थे। बाद में अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबा शरीफ की बुनियाद रखी। दोस्तों, आज जब आप हज करते हैं तो सफ़ा मरवा के बीच दौड़ हाजरा की उस दौड़ की याद दिलाती है। ज़मज़म का पानी उनके भरोसे और सब्र की बरकत है। पूरा हज हमें सिखाता है कि मुश्किल वक्त में अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र करो, तो अल्लाह ज़रूर रास्ता निकालता है। इस वाक़ये से मिलने वाले सबक: 1. अल्लाह पर भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता।
2. माँ का प्यार और सब्र अल्लाह को बहुत पसंद है। 3. हज सिर्फ रस्म नहीं बल्कि सब्र, कुर्बानी और भरोसे की इबादत है। 3. अल्लाह जब चाहे सूखे रेगिस्तान में भी पानी निकाल सकता है। अगर आपको ये वाकया दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में या अल्लाह हमें भी हाजरा जैसा सब्र अता फरमा ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी रूहानी हज की कहानियां आपको मिलती रहें। अल्लाह हम सबको हज करने की तौफीक दे। हाजरा अलैहिस्सलाम का सब्र और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भरोसा अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।